हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जामरेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम वर्क असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर लेके आए हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके एग्जाम पैटर्न कैसा है और एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरी तरह सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले BARC में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम वर्क असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो एग्जाम रहता है 2 स्टेज पे कंडक्ट होता है। पहले स्टेज पे आपको प्रीलिम्स टेस्ट को पास करना पड़ेगा और दूसरे स्टेज पे आपको एडवांस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। यदि आप प्रीलिम्स टेस्ट को पास करते हैं तो ही आप एडवांस टेस्ट को दे पाएंगे, यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट को सिर्फ पास करना पड़ेगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी तो एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होगी, यानी कि सबसे जरूरी है आपका एडवांस टेस्ट। चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में कि प्रीलिम्स टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं। तो दोस्तों, जो प्रीलिम्स टेस्ट रहता है इस पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 150 मार्क्स के रहते हैं और इसमें टोटल टाइमिंग मिलती है आपको 60 मिनट की। चलिए दोस्तों, प्रीलिम्स टेस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स टेस्ट पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसपे पार्ट 1 पे मैथ के 20 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं पार्ट 2 पे और पार्ट 3 पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉइंट 2 पे बोला है ऑल क्वेश्चन क्यूरी ऑल इक्वल मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समान मार्क्स रहते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो उसके लिए -1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स टेस्ट के मॉडल पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी 1 से लेकर 100 तक के पदों का योगफल कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग से बनता भी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे श्रेणी क्या दी है, श्रेणी यहाँ पे दी है 1 2 3 डैश 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 100 यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया है। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला क्या है आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रथम पद होगा, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। ठीक है। ये एक फॉर्मूले रहता है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, तो यहाँ पे प्रथम पद रहेगा 1 और अंतिम पद क्या रहेगा 100 रहेगा और पदों की संख्या कितनी रहेगी 1 से लेकर 100 तक। आप जब गिनती करेंगे तो यहाँ पे कितने पद रहेंगे 100 रहेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 + 100 बटे 2 इंटू यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 100 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है। अब 100 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 100 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 101 इंटू 50 बराबर 50 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या करना अपने को, क्या बोला, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 17 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमें यह याद करना है। तो क्या करना अपने को, जो ये शेषफल दिया रहता है ना, जो शेषफल दिया रहता है और इसके बाद जो संख्या दी रहती है उस संख्या को आपस में भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शेषफल कितना दिया है, यहाँ पे शेषफल अपने को दिया है 17। ठीक है। इसके बाद द्वितीय भाजक, मतलब जैसे भाग देना है, द्वितीय भाजक यहाँ पे हम लिखेंगे, द्वितीय भाजक यहाँ पे कितना है, द्वितीय भाजक अपना है 13। आप सोच रहे हैं यहाँ पे हमने द्वितीय भाजक क्यों लिखा है, यहाँ पे प्रथम भाजक क्या है 91 है। क्या है कि किसी संख्या को 91 से, यानी कि प्रथम भाजक यहाँ पे कितना रहेगा 91। ठीक है। ये प्रथम भाजक रहेगा। तो अपने को क्या करना है, शेषफल में द्वितीय भाजक को भाग दे देना है। यहाँ पे क्या करेंगे 17 / 13। ठीक है। जब हम 17 में 13 का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है। बताइए इन सभी चार ऑप्शन में कौन लघुत्तम अभाज्य संख्या है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप सभी लोग बताएं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहली वह स्वयं होती है और दूसरी एक होती है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जा सकता है और 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा अदर किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पे लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, √256, ठीक है, √256 डिवाइड बाई √x बराबर 1/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √256/x, ठीक है, भाग के सिंबल को हमने इस टाइप से लिख दिया और यहाँ पे 1/3 तो है ही। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्गमूल से का वर्ग करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 256/x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/9, बस आंसर आ गया। इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 256 × 9। तो आप इसे सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2304, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0000441 का मान कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या लिया है, वर्गमूल कितना दिया है, वर्गमूल 0.0000441, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे 6 संख्या है, 3 ये, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएं 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। अब इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, 6 थी। तो दशमलव के जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 संख्याएं ही रहेंगी, यानी कि 0.021 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3, तब x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 27 की पावर 2x - 1 और यहाँ पे क्या बोला है, 243 की पावर 3, ठीक है। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 और 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3 तो रह गए, 3 की पावर 5 बराबर 243 होता है। आप सभी लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, घातांक का आपस में गुणा हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2x - 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ये रहेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6x - 3 बराबर 3 की पावर 15। आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। जब ये बराबर हैं तो इनकी घातें भी बराबर रहेंगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6x - 3 बराबर यहाँ पे कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो आप सभी लोग सॉल्व कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 + 3 बराबर 6x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x बराबर 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 1.8 × 1.8 × 1.8, ठीक है, -1.3 × 1.3 × 1.3। इसके बाद क्या बोला है, 1.8 × 1.8 प्लस 1.3 × 1.8 प्लस 1.3 और 1.3 का आपस में गुणा है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, a³ - b³ a² + ab + b², ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है अपनी a - b, ठीक है, ये अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रहेगी, a की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1.8, ये a की वैल्यू रहेगी और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 1.3, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, 1.8 से 1.3 को घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 1.8
-1.3, इसको आपस में घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम x ले लेते हैं, x का यानी कि गुणा 45% हमने लिख दिया 45/100। इसके बाद क्या बोला है 90 प्लस 90 के कितने परसेंट बोला है 30%, हमने 30% हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या बोला 210 का 30%, ठीक है 210 का 30% यहाँ पे बोला है। तो आप इसे सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया यानी कि 27, और यहाँ पे 63 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x 45/100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे अपना आ जाएगा 63। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब अपने को क्या करना है कि 63 से 27 को घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45x/100, और ये अपने को क्या करना है 63 से 27 को घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप सभी लोग घटाइए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है 36 आ गया। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 45x/100, और यहाँ पे कितना आ गया 36। अब क्या करना अपने को तिर्यक गुणा करा देना है। तो हमने तिर्यक गुणा करा दी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 × 100, और यहाँ पे 45 तो रह गई। अब इसे 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5×9 = 45, और यहाँ पे कितने कर दिए 5 दूनी 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिए 9 × 9 = 36। अब 4 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 व 30 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला 12 व 30 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। तो हमने क्या कर दिया 12 को हमने मान लिया A और 30 को हमने मान लिया B। ठीक है, जब भी तृतीय अनुपातिक की बात हो तो तृतीय अनुपातिक के लिए एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या रहेगा B² A। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो B की वैल्यू हमने क्या बताया था, B की वैल्यू को हमने बताया था 30। तो 30 का स्क्वायर करना हम लिख दिए 30 × 30, और बटे में क्या था A था, हमने लिख दिया A। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900/12। 30 और 30 का आपस में गुणा करा दिए तो 900 आ गए, और 12 तो है ही। तो अब 12 से 900 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आएगा। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप सभी लोग से बन भी जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला राम किसी कार्य को, ठीक है, राम को हम मान लिए ए है। ठीक है, राम को हमने मान लिया ए और श्याम को हमने मान लिया बी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया, तो फार्मूला क्या रहेगा A × B/A + B। ठीक है, इस फार्मूले पे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग सोच रहे होंगे ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 रहेगी और बी की वैल्यू यहाँ पे 15 रहेगी। तो हमने लिख दिया 10 × 15/10 + 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150/25। तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी कि 6 दिन लगेंगे दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी लोग बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार × ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया आधार × ऊंचाई। ठीक है, तो आप सभी लोग देखेंगे कोई भुजा, तो हम क्या कर देते हैं उस भुजा को हम आधार मान लेते हैं। इसके बाद ऊंचाई तो दी ही हुई है, तो हमने लिख दिया 1/2, आधार को हमने क्या मान लिया 12 और ऊंचाई को हमने क्या मान लिया 8। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 2 तो 8, यानी कि 12 और 4 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार × ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ और हानि की गणना किस मूल पर की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसका आंसर है लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा आंसर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 9:1 का 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 9:1 का अनुपात है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोलो 2 वर्गों के क्षेत्रफल में कितना अनुपात है, 9:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो अपने को क्या करना है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:1 है। तो अपने को क्या करना है, भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात। तो अपने को क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, 3:1 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो क्षेत्रफल दिया रहता है उसका यदि हम वर्गमूल ले लेते हैं तो वही इसका भुजा का अनुपात आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन कितने के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम पे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 1 मिलियन जो होता है तो 10 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी है, आप सब लोग बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 16 घड़ियों और 21 कैलकुलेटर का मूल्य कितना है, 30,485 है। तो 32 घड़ियों और 42 कैलकुलेटर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना बोला है, 16 घड़ियों और यहाँ पे कितना है, 21 कैलकुलेटर का मूल्य कितना है, 30,485 है। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, 32 घड़ियों और 42 कैलकुलेटर। तो हमने लिख दिया 32 घड़ियों और 42 कैलकुलेटर का मूल्य कितना होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि 16 दूनी 32, 21 दूनी 42, यानी कि 2 का हम इसमें गुणा करा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका दुगुना करना है, यानी कि ठीक है, इसका दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का दुगुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, 21 का दुगुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 30,485 का दुगुना करेंगे तो 32 घड़ियों और 42 कैलकुलेटर का मूल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका दुगुना कर देते हैं। तो हमने लिख दिया 30,485 इंटू 2। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, 9, 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 31 वर्ष हो तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो अनुपात दिया है तो 3:1 है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु को हमने मान लिया 3x, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x। इसके बाद दूसरी लाइन पे क्या बोला है, उनकी आयु का औसत कितना है, 28 वर्ष है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों की आयु को जोड़ देना है। तो हमने लिख दिया 3x प्लस x बटे 2। ठीक है, औसत बोला ना, कितना दिया है, 28 है, तो हमने लिख दिया 28। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x बटे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। 2 से आप इसे काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x बराबर 28, 2x बराबर 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, और अपने को किसकी आयु याद करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, कितनी है, 14 है। तो ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। और हमें किसकी आयु याद करना है, पिता की आयु। तो पिता की आयु को हमने क्या माना था, 3x माना था। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो 3 और 14 का आपस में गुण हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। तो इसका आंसर है cos 90 की वैल्यू होती है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो भी यहाँ पे संख्या दे रहती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे संख्या दी रहती है तो उसका वर्ग करके 2 घटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे संख्या क्या दी है, यहाँ पे संख्या दी है 5, इसका अपने को वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद 2 को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 - 2 बराबर 23। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसपे x बटे 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दी रहती है, तो जो वैल्यू दी रहती है उसका वर्ग करके 2 का घटा देते हैं, ठीक है। जब भी स्क्वायर की बात है तब ऐसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को 1:2 में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसका आंसर रहेगा 1:2 में विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित के जनक किसे कहा जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा रेखा गणित के जनक जो है तो यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 आ गया, यानी कि साइंस के क्वेश्चन आ गए। तो चलिए साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग ध्यान से सोचिएगा और इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए सूर्य होता है तो उसकी ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर रहेगा नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है आर्किमिडीज से है, ठीक है। आर्किमिडीज जो है तो उत्प्लावकता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का समान तापक्रम होता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे बोला है, तो बताइए फ़ारेनहाइट पे किसी मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, किसी मनुष्य का समान तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है लेनेके ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? डीडीटी क्या होता है? तो इसका आंसर है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाता है डीडीटी। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो बताइए किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है कि बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है। बताइए एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सभी लोग कटआउट तो जानते होंगे, उस पर फ्यूज तार लगी रहती है, तो किसके लिए उसको यूज किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए टाँके में क्या होता है? तो इसका आंसर है शीशा व टिन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाना है, तो आप सभी लोग जानते हो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। इसके बाद वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब इसको हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा, ठीक है। H2O की मतलब क्या होता है? पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा पेरिस्कोप यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो इसका आंसर रहेगा भारत में वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा देहरादून पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, बताइए एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर रहेगा चेचक के टीके की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है? तो इसका आंसर रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? बताइए जो मिनी माता रोग होता है किसके कारण होता है? तो इसका आंसर रहेगा पारा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर है मीथेन गैस के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, बताइए जो पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब पार्ट 3 पे आ गए। पार्ट 3 पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि कारगिल विजय दिवस जो है तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुड़वा खनिज कहा जाता है, बताइए कौन से खनिज हैं जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका आंसर है सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो इसका आंसर है त्रिकबिंदु कहा जाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को लिली का देश कहा जाता है? मैंने बताया था इसका आंसर, तो इसका आंसर है कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंगवा गैलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न महाचक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते होंगे अम्फान था। ठीक है, अम्फान जो है तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न महाचक्रवाती तूफान का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में अमेरिकी शीर्ष संस्था NSF के निदेशक बने हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि NSF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इसका आंसर है सेतु रमन पंचनाथन। ठीक है, सेतु रमन पंचनाथन जो है तो अमेरिकी शीर्ष संस्था NSF के निदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है जैक्सा जो है तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।